भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार फिर से बनने जा रही है। मैं अपने पूरे जीवन को इस भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए समर्पित कर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। दरअसल शख्सियत में हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जिनका समाज में अलग नाम और रुतबा होता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट प्रथम वार्ड के पार्षद पति अरुण राय जी। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं कि इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई और आगे आने वाले राजनीतिक कैरियर में ये क्या करने वाले हैं। पहले तो आप हमारे जनता को ये बता दीजिए कि आपकी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत कैसे हुई है। देखिए, मेरे राजनीतिक करियर का शुरुआत एक तरह से हम कह सकते हैं कि बचपन से ही मुझको जो है जनसेवा करने की मेरे अंदर एक प्रेरणा थी कि मैं जो है जनसेवा लोगों के लिए जो है कुछ करूं। तो मैं क्लास 9th से ही सन 89 में हमने जो है भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को देखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की शुरुआत करना चाहा और मैंने जो है भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया मैंने। और झंडा बांधना, रैलियों में दरी बिछाना, मैंने जो है यहाँ से अपने कार्य की शुरुआत की और धीरे धीरे मैंने पार्टी से लग करके लोगों को जो है पार्टी की सेवा, उनके लिए कहीं भी किसी भी दिक्कत में लोगों के लिए मैंने खड़ा होना शुरू किया। मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मेरा साथ दिया और उनके सहयोग से मैं जनसेवा अपना करता रहा। फिर हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी बने। उस समय उन्होंने मुझे यहाँ पे चिन्हट मंडल का युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष मुझे बनाया। तब से मैं एक पदाधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया और लगातार 3 टर्म मैं युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बन करके यहाँ पे मैंने कार्य किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हमको मेरे कार्यों को देखते हुए मेरी प्रोन्नति की और मेन बॉडी भारतीय जनता पार्टी में लखनऊ महानगर में चिन्हट मंडल का अध्यक्ष मुझे बनाया गया और मैंने 3 टर्म मंडल अध्यक्षी का भी यहाँ पे कार्य किया है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस लखनऊ में परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2 बार चुनाव लड़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद मैं निरंतर पार्टी में लगा रहा। मेरे कार्यों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब 2017 में हमारे चिन्हट वार्ड की सीट सामान्य सीट हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की चूँकि महिला सीट हो गई थी, मेरे पत्नी को टिकट दिया। वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ निरंतर जो है चुनाव में काम करती थी, तो उनको टिकट दिया। और यहाँ की जनता का मैं बहुत आभार करता हूँ कि यहाँ की जनता ने पहली बार में ही हमको जीत हासिल की और मैं यहाँ मेरी पत्नी पार्षद हैं और मैं इस समय लखनऊ महानगर में कार्य समिति सदस्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देशन में हमारा यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ और यूँ ही आगे करता रहूँगा। बाकी पार्टी जहाँ आगे मुझे जो भी निर्देश करेगी उस पर मैं खरा उतरूँगा। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि देश में चल रहे किसान आंदोलन पर आपका क्या कहना है। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये क्या सही है या फिर आपकी सरकार किस बेस पे आपको 3 कानून लागू किया है तो उसके किस बेस पे किया गया है। देखिए, आज हमारे भारत में भारतीय जनता पार्टी में की केंद्र में सरकार चल रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में सभी अच्छे कार्य हो रहे हैं। किसानों के लिए भी अच्छा कार्य उन्होंने किया है। कोई ऐसी स्कीम, ऐसा कोई वो नहीं ले आए हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जिससे किसानों का कोई हानि हो, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है कि हमारा जो है किसान
प्रधान देश है ये भारत। तो भारत में किसान प्रधान देश होने के नाते यहाँ पे किसानों के हित में उन्होंने जो स्कीम लाई है कि आज जो किसान अपने खेत में जो भी कुछ पैदा करता है उसको बिचौलिए लोग इधर उधर करके बीच में उनको जो है नुकसान पहुंचाते हैं और उनका सामान खरीद करके सस्ते दामों में जो है अपना रकम सीधी करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को माननीय नरेंद्र मोदी जी इस तरह से बनाए हैं कि अब किसानों के लिए सरकारी बूथ बनेगा, किसान के खेत से जो भी चीज़ पैदा होगी वो बूथ पे बिकेगी, सरकार उसका रेट निर्धारित करेगा। लेकिन सरकार ने ऐसी कोई स्कीम नहीं बनाई है कि किसान कोई मजबूरी है कि उस बूथ पे बेचेगा। ये भी उसमें है ऑप्शन कि किसान को कहीं और कोई 2 पैसे का लाभ हो रहा है तो किसान वहाँ पे भी अपना सामान बेच सकता है। किसान के हित में सोचा गया है। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है सिर्फ बेबुनियाद है और इसको जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है। इससे किसान का कोई हानि नहीं होने वाला है। सरकार मेरी लगातार किसान नेताओं से कही है कि जो भी संशोधन की बात ये कर रहे हैं उस पे हमारी सरकार बैठ करके आमने सामने बात भी करने को तैयार है। लेकिन चूँकि इन लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इसके वजह से ये बैठने को नहीं तैयार है सरकार के साथ में। और जो कल घटना हुई है हमारे गणतंत्र दिवस के समय में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसकी मैं बहुत ही निंदा करता हूँ। इस तरह हमारे तिरंगे की यहाँ बेइज्जती की गई है। इससे हमारे भारत का निश्चित रूप में स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया गया है और ये भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह के राजनीति करने वालों को निश्चित रूप में कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। भारत के आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आपकी जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप हमारी जनता को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है कि मेरी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा हमारे लोगों के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक नारा था, अंत्योदय का नारा, और हमारी सरकार हमेशा अपने इन लोगों के कहने, इन लोगों के नारों के हिसाब से कार्य करने की कोशिश की है। अंत्योदय का नारा कि नीचे से ऊपर से नीचे तक के लोगों को हित लाभ पहुँचे। जब सबसे नीचे वाले व्यक्ति के सर पे छत हो, उसके घर में रोटी हो, उसके पहनने के लिए कपड़ा हो, जब ये पूरा हो जाएगा तभी जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये अंत्योदय का नारा है, हमारा देश पूर्ण विकसित देश कहलाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ देश की कमान संभाली। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सदैव नीचे के लोगों को देखा है। आप लोगों ने देखा है कि पूंजीपतियों का ही नुकसान हुआ है जब नोटबंदी की गई। हमारी सरकार बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना चलाया गरीबों के लिए कि जिनका ये अकाउंट नहीं खुला उनका अकाउंट खुले और उस अकाउंट में यहाँ जो है हमारे टोटल जो है जो भी सुविधाएं या नीचे लोगों को देना है वो जो है उसमें डायरेक्ट पहुँचाया जाए। उज्ज्वला योजना चलाई गई कि जो हमारे गाँव में या कहीं पे भी महिलाएं जो है चूल्हे पे खाना बनाती थी जिनसे उनका स्वास्थ्य खराब होता था, धुआं उनके अंदर जाता था, उससे उनको निजात देने के लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई। बिजली विद्युतीकरण बिजली विभाग का किया गया। हम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में हमारी सरकार बनने के पहले लगभग 18,000 गाँव ऐसे थे जहाँ पे विद्युतीकरण नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विद्युतीकरण 18,000 गाँव में विद्युतीकरण कराने का कार्य किया। तो ये पूंजीपतियों का काम नहीं है, गरीब लोगों को निःशुल्क बिना किसी फीस का जो है उन्होंने कनेक्शन देने का कार्य किया। तो इसलिए हमारी सरकार निचले स्तर तक काम करना चाहती है। इसको जो है ये कहना बेबुनियाद है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है। सर, आप जिस क्षेत्र से हैं ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो कितना कठिन कितना मुश्किल है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र को पार्षदी रूप में या फिर विधायकी रूप में देखना?
कितना कठिन कितना मुश्किल है? देखिए, हमारा निश्चित रूप से हमारा वार्ड ग्रामीण से जुड़ा हुआ वार्ड है और काफ़ी यहाँ पे समस्याएं थी। रोड, नाली, लाइट, सब चीज़ों की समस्याएं थी, लेकिन इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। हमारी काम करने का जज्बा है तो काम होते ही हैं। और जब से मैं पत्नी पार्षद हुई हैं और मैं एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूं, हमारे क्षेत्र में बहुत रोडें बनी हैं, बहुत नालियां बनी हैं और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए मैंने जो लाइट व्यवस्था है, नगर निगम द्वारा सारी सुविधाएं हमारे क्षेत्र को मिल रही हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार की सारी योजनाओं को मैं नीचे तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं और जनता खुश है, मोदी सरकार से खुश है, योगी सरकार से खुश है। कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो हमारे क्षेत्र में नहीं मिल रही है। सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाकर और यहाँ का विकास करवाकर हम चिन्हट क्षेत्र को जितना मजबूत हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें मुझे सफलता भी मिल रही है। क्षेत्र की जनता भी हमारी बहुत संतुष्ट है कार्यों से कि अभी तक किसी सरकार में इतना कार्य नहीं चिन्हट क्षेत्र में हुआ जितना इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपका जो 2022 में आने वाला चुनाव है, तो 2022 का आपका मिशन क्या है? ये 2022 का चुनाव आ रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा कार्य कर रही है और हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी स्कीमें चलाई हैं कि नीचे तक के लोगों को इतना लाभ पहुंचा है। हर गांव में हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, लोगों को सारी सुविधाएं मिलने की वजह से वो लोग खुद ही नारा लगाते हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी जी की योजनाओं की सराहना करते हैं। तो इसलिए और इतने बड़े बड़े फैसले चूँकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर मुद्दा हो, तो इतने बड़े बड़े फैसले उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से जनता के अंदर एक खुशी का माहौल है। और निश्चित रूप से हमको बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता एकदम तैयार है भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के लिए। और निरंतर हम लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं और मोदी जी की सारी स्कीमों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत उत्तर प्रदेश सरकार में इस बार फिर से बनने जा रही है और किसी पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। कोई पार्टी कहीं खड़ी स्टैंड नहीं कर पा रही है। केवल बेबुनियाद आरोप प्रदेश सरकार पे लगा करके वो कार्य कर रही है, जिसको जनता पूर्ण रूप से नकार दे रही है कि ये बेबुनियाद, ये जनता कह रही है कि बेबुनियाद भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए जा रहे हैं। 2022 में आने के बाद आपका क्या प्लान है? आप आगे और क्या करने वाले हैं? पार्षदी के बाद आपका आगे का और क्या प्लान है? देखिए, हमारी पार्टी में कोई प्लान नहीं बनाया जाता है। हमारी पार्टी के हम लोग एक सिपाही के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सदैव सोचते हैं और सदैव कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का कार्य करते हैं। जैसा जहाँ पे हमारी पार्टी जो मेरे लिए दिशा निर्देश करेगी, मैं वहाँ पे सदैव हमेशा तैयार हूँ। एक पार्टी के सिपाही के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। पार्टी जहाँ मुझे प्रोन्नति करना चाहेगी, जो उसका आदेश होगा पार्टी का, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करूँगा और उनके कहे अनुसार मैं अपने पूरे जीवन को इस भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस देश के लिए समर्पित कर दूँगा। जैसा कि आप सबने देखा कि आने वाले 2022 का तैयारी बीजेपी की सरकार की तरफ से किस तरह से और कितने जोरों शोरों से चल रहा है। तो आगे के ऐसे ही अपडेट्स आप तक हम तो पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।